हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसकी पट्टी भी हम घर में बनाएंगे, और वो इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। पूरी यूट्यूब पे आपको इतनी आसान रेसिपी कहीं से नहीं मिलेगी। तो चलें जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोल पट्टी बनाने के लिए इसकी डो तैयार करते हैं। ये तकरीबन मैंने 400 ग्राम्स मैदा लिया है। इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को छान लेना ज़रूरी होता है ताकि इसमें अगर कोई गुठली वगैरह है तो अच्छे से वो निकाल सकें हम। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। अब हम नमक और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से पूरे मैदे में मिला लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको पहले मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और पानी हमने इसमें नीम गर्म शामिल करना है। नीम गर्म से डो ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हम इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब हम ऐड करेंगे। जितना पानी ज़रूरत होगी उतना उस हिसाब से हम पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद देंगे। इसकी हम एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक हमने बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि इसकी डो बहुत सॉफ्ट हो और रोल हमारे बहुत ही क्रिस्पी और एक्स्ट्रा क्रंची बने। और हम इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इतनी रेसिपी आसान आपको कहीं से नहीं मिलेगी। रोल की पट्टी बहुत ही आसानी के साथ, ना आपको इसकी कोई कटिंग करनी पड़ेगी, ना इसमें कोई मैदा वेस्ट होगा। ये मैंने इसकी डो रेडी कर ली है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट दे लेते हैं। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसको हम किसी शीट के साथ ऊपर से कवर कर देंगे, या इसको किसी ऊपर ढक्कन दे देंगे। इसको हम 15 मिनट के लिए रखते हैं। अब उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और ये इसके अंदर 1 कप में हरी प्याज शामिल कर रही हूँ। इसको आपने 1 से 2 मिनट तक सौते करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप के करीब उबली हुई चिकन। उसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये आप बोनलेस भी ले सकते हैं और बोन्स वाली भी ले सकते हैं। आप उसको नमक डाल के बॉईल कर लें और उसको श्रेड करके इस तरह से आपने बहुत बारीक श्रेड नहीं करना है। इसको थोड़ा सा मोटा मोटा आपने इस तरह से पीसेस में करना है। और हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसको बस 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है, क्योंकि ये बॉइल्ड है, ऑलरेडी कुकड है। अब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। ये 2 अदद गाजर लिए, उनको मैंने क्रश कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप बंद गोभी है, उसको भी हमने चॉप करके ऐड करेंगे। ये मैंने उबले हुए मटर लिए हैं 1/3 कप, वो इसमें ऐड करेंगे। मटर को बॉयल कर लिया है, हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे वेजिटेबल को 1-2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें रेड चिली सॉस या हॉट सॉस वो इसमें शामिल करेंगे। अब हमने फ्लेम को हाई रखना है, और इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक के लिए हमने इसको पका लेना है, ताकि वेजिटेबल्स का और ये सॉसेस का एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए। और स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये रेडी हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इसको हम ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तब तक हम रोल को झटपट तैयार करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस्त्री वाला हैक जो है वो किस तरह काम करता है या नहीं। देखते हैं। ये डो हमारी रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसको लेंगे और इसके हम छोटे छोटे से हम पेड़े बनाएंगे। आपने इसके इतने छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं, जैसे अगर आप एक रोटी बनाते हैं तो उसका पेड़ा लेते हैं, उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है उसके, यानी कि आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। बिल्कुल छोटे साइज़ के मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। इतने छोटे साइज़ का मैंने पेड़ा बना लिया, और इस तरह से पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। मैंने रोल्स की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ट्राई की हैं, और मुझे जो सबसे आसान लगी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो इस्त्री वाली आजकल यूट्यूब पे बहुत वायरल जा रही है उसका भी मैं हकीकत आपको बताऊँगी कि जो इस्त्री वाला हैक है वो बिल्कुल फ़जूल है। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इस्त्री को ऊपर रख के देखा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही रहा है रोल। इसलिए आप वो हैक कभी भी ट्राई ना करें। अब मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी बता रही हूँ रोल की। इससे आसान रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। अब हम इसको सारे पेड़ों करके मैंने रख दिए हैं पेड़े। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसको हमने बहुत बारीक बेलना है, बहुत थिन हम इसको बेल लेंगे। जितना आप इसको बेल सकते हैं उतना बारीक आप इसको बेल लें। और ये मैदा ये आराम से स्ट्रेच हो जाता है। इसको आप हाथ की मदद से खींचेंगे तो रबड़ की तरह होता है। ये बहुत ही पतला सा बेला जाता है। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको कितने साइज़ में करना है, ये देखें। और इस तरह हम जितने भी पेड़े मैंने बेल के रखे हैं, बना के रखे हैं, उनको हम बेल लेंगे और इस तरह से रोटी की शेप में हम उसको बना के रखते जाएंगे।
और आपने इसको अलग अलग रखना है ताकि एक दूसरे के साथ ना चिपक जाएं। इस तरह से सारे मैंने रेडी कर लिए हैं और इसमें आपका ज़रा भी मैदा वेस्ट नहीं होगा, ना ही आपको इसकी कोई कटिंग करनी पड़ेगी, ना ही आपको इसको कोई घी या मैदा ऐड करना पड़ेगा। अब इनको सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी के साथ इसके रोल बनाएंगे। तो अब हम तवे को या पैन को गर्म करेंगे। आपको नॉन स्टिक का तवा भी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो घर में है उसी पे हम इसको तवे को गर्म करेंगे और हम इसको फ्लेम को बहुत लो रखेंगे। जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाएगा, हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हमने हल्की आंच पे इसको 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। और इस तरह से हमने इसको इस तरह से रोटी की शेप में बना लेना। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना और इस तरह से हम बना के रेडी करते जाएंगे। और इसमें ना ही तो आपको इसको कोई कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको पट्टियों को अलग करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आप रोल की पट्टियाँ ऐसे रेडी करती जाएंगी। और अगर आपने समोसा की पट्टी बनानी है तो आप रोटी को सेंटर में से कट कर लें और उसको समोसा की शेप दे लें। और मैं रोल तैयार करनी, इसलिए मैं आपको रोल की सारी पट्टियाँ रेडी करके दिखाती हूँ। और इस तरह से मैंने ये सारी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही झटपट रेडी हो गई हैं। और मैं अब आपको इसकी फिलिंग करके दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से फिल करना है, किस तरह से आपने इसके रोल बनाने हैं। फिर मैं आपको इसको फ्राई भी करके दिखाऊँगी। और ये मैंने मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ये थिक सा एक मिक्सर बना लिया, एक पेस्ट टाइप बना लिया। अब मैं आप एक रोल की शीट लूँगी और उसको रखूँगी इसके सेंटर में। जो मैंने फिलिंग बना कर रखी थी वो ठंडी हो गई है। फिलिंग को अच्छे से ठंडे करना है आपने। ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच फिलिंग। और फिर मैं इसके साइडों पे जो मैंने मिक्सर बनाया था वो इसके सारा ऐसे चारों तरफ हम इसको लगा लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और ये फ्राई करते वक्त खुले ना। और हम इसको, मैं आपको रोल करने का तरीका बताऊंगी। पहले आपने इसके कॉर्नर्स को टर्न करना है, फिर आपने एक हिस्से को उठा के इसको ऐसे लपेट के ऐसे राउंड कर लेना है और किनारों को अंदर उंगली से फोल्ड कर देना। और इस तरह से परफेक्ट बाइंड हो चुका हुआ है रोल। और इस तरह से हम सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप इसको किसी ज़िपर बैग में ऐड करके फ्रीज़ कर लें और अफ्तारी में आप फ्राई कर लें। और आप उसी टाइम बना के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इसमें से मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऑयल को हम गर्म करेंगे और हम इसको ऐड करके फ्राई करेंगे। ये बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और ये बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और आप इस्त्री वाला हैक कभी भी गलती से भी ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रोल कैसे लगे हैं, इसकी फिलिंग कैसी लगी है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।